आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, कश्मीर की अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को उम्र कैद। यूएपीए के तहत आसिया और उसके 2 मुआविन को पाया कसूरवार। आसिया अंद्राबी की 2 मददगारों को भी अदालत ने सुनाई सजा। आपको बता दें, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की कैद। दिल्ली की कड़कड़ धूमा कोर्ट के एडिशनल जज चंद्रजीत सिंह ने सुनाया फैसला। कश्मीर की अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को लेकर दिल्ली की कड़कड़ धूमा कोर्ट के एडिशनल जज चंद्रजीत सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में आसिया अंद्राबी को उम्र कैद, जबकि उसकी 2 मुआविन सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की कैद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2018 में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार किया था। उसे कश्मीर की पहली खातून अलहदगी पसंद लीडर माना जाता है। उन पर इल्जाम है कि साल 1987 में उसने दुख्तराने मिल्लत नाम की तंजीम बनाई थी। ये संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के तौर पर काम करता था। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। बताया जाता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद भी आसिया अंद्राबी को अपनी मुंह बोली बहन मानते हैं। एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आसिया और उसके साथी लोगों को अलगाववादी विचारों के लिए उभारते थे और संगठन के जरिए ऐसे काम करते थे जो देश के खिलाफ थे। अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। आपको बता दें नाजरीन, अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में लिया गया था और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आसिया अंद्राबी जो कि एक अलहदगी पसंद लीडर बताई जाती थी, उनकी 2 मुआनीन को भी दिल्ली के हाई कोर्ट ने सजा दी है। आज सजा सुनाई गई है उनको। यूएपीए के तहत हिरासत में लिया जाएगा, उम्र कैद की सजा दी गई है। कश्मीर की पहली खातून अलहदगी पसंद लीडर माना जाता था आसिया अंद्राबी को। उन पर इल्जाम है कि साल 1987 में उसने दुख्तराने मिल्लत नाम की तंजीम बनाई थी। ये संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के तौर पर काम करता था। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। बताया जाता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद भी आसिया अंद्राबी को अपनी मुंह बोली बहन मानते हैं। एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आसिया और उसके साथी लोगों को अलगाववादी विचारों के लिए उभारते थे और संगठन के जरिए ऐसे काम करते थे जो देश के खिलाफ थे। अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से आकिब डार जुड़ चुके हैं। आकिब, जानना चाहेंगे आसिया अंद्राबी को दिल्ली के कड़कड़ धूमा कोर्ट ने कैसी सजा सुनाई है, वहीं पे आसिया अंद्राबी के 2 मुआनीन कौन कौन हैं और उनको क्या कुछ सजा दी गई है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। बिल्कुल फरशिता, जिस तरीके से आज दिल्ली कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें दुख्तराने मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसके साथ साथ जो उसके 2 जो एसोसिएट थे, यानी कि
फामिदा और उसके साथ साथ नसरीना नाहिदा नसरीना जो है उसको जो है 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बताया कि डॉक्टर मिल्लत की चीफ आसिया इंद्राबी पहली खातून है जो कि जो सेपरेटिज्म के साथ वाबस्ता थी और 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया है और इन पे आरोप था कि ये देशद्रोही काम करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के परचम इन्होंने श्रीनगर के साथ वादी के कई एक इलाकों में लहराए हैं। और आपको बताया 2018 में इनको टेरर फंडिंग मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था और आज जो है दिल्ली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें डॉक्टर मिल्लत की चीफ आसिया इंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 2 इसको एसिस्टेंट जो है उनको 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। आसिया इंद्राबी, मैं आपको बताऊं कि आसिया इंद्राबी जो है ये आखिर साथ में ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि दुख्तरान मिल्लत तंजीम जो है वो कब बनाई गई थी और इसका क्या कुछ मकसद था, तफसीलन बताइए। हाँ बिल्कुल फरशीदा, जिस तरीके से डॉक्टर मिल्लत जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में काम करता था और खासकर खवातीनों के लिए जो खवातीन पार्कों में बैठे होते थे या लगातार इनका जो एक स्लॉट था ये खाली खवातीनों पे ये इम्प्लीमेंट करते थे और लगातार ये खवातीनों को माइल करते थे और कई सारे इल्जाम इन पे है कि ये खवातीनों को माइल करती है और ये 2002 से लेकर 2004 तक ये वजूद में आई है और काफी ज्यादा सरगर्म थी ये लगातार अपने टेन्योर 2002 से लेकर 2016 के बीच में जब बुरहान वानी की मौत हुई है तब ये काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। जब अफजल गुरु की फांसी तब भी ये एक्टिव काफी ज्यादा थी। 2010 में जो अरेस्ट हुआ तब भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थी। 2008 में जो अरेस्ट हुआ उसमें भी काफी ज्यादा एक्टिव ये दिखाई दे रही थी और खवातीन के लिए जो है लगातार इसका जो असर देखने को मिला था। लेकिन इसी के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ कई एक इलाकों में हमने देखा भी है कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो खवातीनों को माइल करती थी और 2018 में इसको जो है टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और आज जो फैसला है वो दिल्ली कोर्ट ने सुनाया है उम्र कैद और इसके जो एसोसिएट थे उनको 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन आखिर पाकिस्तान के कौन से ऐसे दहशतगर्द ने आसिया इंद्राबी को अपनी बहन माना था? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम आसिया इंद्राबी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है जो कि लश्कर तोयबा के चीफ है और उन्होंने इनको जो है बहन माना था और काफी ज्यादा जो है सरगर्म रहती थी और काफी ज्यादा सपोर्ट भी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जब निकलते थे तो जब भी ये यहाँ पे कोई कार्रवाई करती थी तो पार से कोई स्टेटमेंट इनके हक में जारी होता था। तो हाफिज सईद कई बार बोल चुके हैं कि आसिया इंद्राबी जो है वो मेरी बहन है तो इनके हक में कई सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो कासिम फुक्तू है जो कि अभी भी उम्र कैद में है वो भी अभी सलाखों के पीछे वो इनके खवंद है और वो भी अभी जो है जेल में बंद है और कहीं 30-35 साल से वो भी सलाखों के पीछे है। तो लगातार जिस तरीके से किस मामले की वजह से वो जेल की सलाखें काट रहे हैं आके ये भी जानना चाहेंगे साथ में, तफसीलन नाजरीन को बताइए। बिल्कुल फरशीदा, जिस तरीके से 90s में जिस तरीके से यहाँ पे जो मसले हुए हैं और उसके बाद कासिम फुक्तू ने कई बार जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ देश विरोधी कामों में जो है लगातार उस सिलसिले में जो है कासिम फुक्तू की यहाँ पे वो बंदिशें लगातार जारी है। पहले वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में थे और उसके बाद हाल ही में उनको शिफ्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के बाहर अभी, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो सिक्योरिटी के कारण नहीं बताई जा रही है। लेकिन आसिया इंद्राबी जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है और उसके जो 2 एसोसिएट हैं फामिदा और नसरीन जो है वो भी उसके साथ है और 30 साल उनकी उम्र बताई जो सजा है वो बताई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 18 से लेकर अभी तक उन्होंने सजा काटी है वो इन 30 साल में डिडक्ट होगी और बाकी जो साल है वो उनको सलाखों के पीछे गुजारने हैं। लेकिन यहाँ पे खाली सेपरेटिस्ट लीडर आसिया इंद्राबी की जब हम बात करते हैं तो बाकी जो चाहे हम
यासिन मलिक की बात करें, शबीर शाह की बात करेंगे, नईम अख्तर की बात करेंगे, महराजुद्दीन कलवाल की बात करेंगे, या बाकी पीर सैफुल्लाह की बात करेंगे, तो कई सारे अभी सेपरेटिस्ट जो बैनुल हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन है उसके कई सारे जो बानी थे वो अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। तो लगातार एनआईए की तरफ से जो है लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जी आकिब, साथ में इनके जो मुआनीन हैं शहजादा अख्तर, उन पर क्या कुछ इल्जाम है और कौन से ग्रुप से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से कासिम फख्तू की जब हम बात करते हैं तो कासिम फख्तू पिछले 30-35 साल से बंद है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ देशद्रोही कामों में जो है वो मुलविस पाए गए हैं और उसके बाद उनको जो है बंद किया गया है। हालांकि कई बार ट्रायल्स चले भी है, लेकिन उन ट्रायल्स पे जो है वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में ही बंद रहे हैं। लेकिन हाल ही में उनको जब यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल में जो है जिस तरीके से वहां पे माहौल बना था और उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के बाहर के जेल में। हालांकि सिक्योरिटी के कारण जो है उनकी लोकेशन जो है नहीं बताई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनकी मौजूदगी नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाहर के जेल में उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन कासिम फख्तू के साथ साथ आसिया इंद्राबी, क्योंकि आसिया इंद्राबी तब जेल से बाहर ही थी जब कासिम फख्तू जो है जेल के अंदर थे, तो काफी ज्यादा सरगर्म रहती थी। और उसके 2 फर्जंद भी है जो जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ाई के सिलसिले में भी गए थे। लेकिन उसके बाद जो है जब आसिया इंद्राबी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर आए भी थे और पढ़ाई के सिलसिले में लगातार जम्मू कश्मीर से बाहर जाना आना, तो ये लगातार उनका मामला चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से फैसला दिल्ली कोर्ट ने सुनाया है जिसमें आसिया इंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी, आकिब, हमारे साथ जुड़ने के लिए